हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा जी के पॉइंट में। दोस्तों, हमने पहले एक पार्ट नदियों से रिलेटेड कर लिया था। अभी हम हरियाणा की नदियों के बारे में अपने दूसरा पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं हम हरियाणा में नदी अफवाह तंत्र के बारे में। हरियाणा में दो प्रकार के नदी अफवाह तंत्र हैं, एक उत्तरी अफवाह तंत्र और एक दक्षिण अफवाह तंत्र। उत्तरी अफवाह तंत्र में यमुना नदी, सरस्वती नदी और घग्गर नदियाँ प्रमुख नदी हैं। आगे हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। इन नदियों के बारे में छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि पिछले पेपरों में भी पूछे गए हैं और आशा है कि आगे भी वो पूछे जा सकेंगे। पहला पॉइंट है यमुना नदी के बारे में कि हरियाणा में यमुना नदी सरब की चाल की तरह चलती है। कि ये क्वेश्चन पीछे डी ग्रुप में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो कि सरब की चाल से चलती है, वो है हमारी यमुना नदी। आगे बात करते हैं कि यमुना नदी कहाँ कहाँ से बह कर जाती है। कहाँ कहाँ से जाती है ये जाती है यमुनानगर से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत से, फरीदाबाद से। इनकी पूर्वी सीमा से हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा से दूर चली जाती है। आगे बात करते हैं कि हरियाणा के 320 किलोमीटर की पूर्वी सीमा यमुना नदी से बनती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारी उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। 320 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे बात करती हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ सोम और पथराड़ा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि पथराड़ा नदी व सोम नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा यमुनानगर के मेहर माजरा में संयुक्त रूप में मिल जाती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन आपको जो ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि 1879 में ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है कि पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से कब निकाली गई थी। 1879 में। आगे बात करते हैं दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है। कि आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है। दिल्ली के ओखला जगह है एक, वहाँ पे उसके बैराज से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है। और आगरा नहर से हम गुड़गांव व फरीदाबाद में सिंचाई करते हैं, वहाँ उसको जल प्राप्त होता है। आगे करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी को गंगा के बाद सर्वाधिक पूजनीय नदी माना गया है। भारतवर्ष की सबसे पूजनीय नदी, सबसे सर्वाधिक पूजनीय नदी गंगा नदी है और उसके बाद सरस्वती नदी को सर्वाधिक पूजनीय नदी माना गया है। सरस्वती नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि यह कहाँ से निकलती है। यह शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और यह हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। यह हरियाणा में यमुनानगर के आदिबद्री में प्रवेश करती है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठ कर की थी। ये उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठ कर की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और यह सरस्वती नदी कैसी नदी है। यह मौसमी नदी है, बारहमासी नदी है, बरसाती नदी है। ये हमारी बारहमासी नदी। ये क्वेश्चन भी पीछे हरियाणा क्लर्क में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं कि यह पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। कि यह किस नदी में मिलती है। सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। मारकंडा और टांगरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी की सहायक नदियां मारकंडा और टांगरी नदी हैं, जिनका जल यह घग्गर में उड़ेल लेती है। आगे बात करते हैं हम घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी शिवालिक श्रृंखलाओं से निकलने वाली एवं सतलुज यमुना के मैदानों से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एचसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि घग्गर नदी कैसी नदी है। मौसमी नदी है, बरसाती नदी है। तो ये आपका क्या होगा इसका कि घग्गर नदी एक बरसाती नदी है। और पीछे हमने पढ़ा था सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी एक बारहमासी नदी है। आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स घग्गर नदी के बारे में कि हिमाचल प्रदेश के डागसाई स्थान से निकलने वाली यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए हरियाणा पंजाब में बारंबार प्रवेश करती है। ये दोनों दोनों जगह पे हरियाणा और पंजाब में एक साथ प्रवेश करती है। यह पंचकुला, कैथल, अम्बाला, सिरसा, फतेहाबाद में बहती हुई जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी पंचकुला, कैथल, अम्बाला, सिरसा, फतेहाबाद में सिंचाई करती है और वहाँ पे बहती है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। घग्गर नदी 291 किलोमीटर के बाद राजस्थान में विलीन हो जाती है। ये अप्रोक्स वैल्यू है किलोमीटर में घग्गर नदी की कि हरियाणा में कितनी चलती है। ये 291 किलोमीटर बहती है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। घग्गर द्वारा
निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन हरियाणा डी ग्रुप, हरियाणा एसआई कांस्टेबल, एचसीएस के एग्ज़ाम्स उन सभी में आ चुका है कि घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नैली। आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। घग्गर की सहायक नदियाँ राक्षी नदी, झाझरा नदी और कौशल्या नदी है। दोस्तों ये राक्षी नदी वाला प्रश्न आपका आ चुका है एचसीएस में कि इसकी सहायक नदी की राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है। उसमें ऑप्शंस थे, उनमें से एक आपका घग्गर नदी था, तो वो घग्गर नदी ठीक हुआ था। दोस्तों हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी प्रीवियस पेपर में आए हुए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके जैसे और दोस्तों का भी भला हो सके, उनको भी ये क्वेश्चन मिल सके। आगे बात करते हैं, घग्गर में अनेक छोटे छोटे नाले हैं घग्गर नदी में, उनको क्या कहा जाता है? उनको चौ कहा जाता है। दोस्तों ये भी आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि जैसे नैली पूछा गया था कि घग्गर द्वारा बनाए गए छोटे छोटे बांध को क्या कहा जाता है, वो नैली कहा जाता है। ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि घग्गर में जो अनेक छोटे छोटे नाले हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको चौ कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। संगरूर से घग्गर नदी से जोया नामक नाला निकलता है जो हरियाणा के सिरसा में पुनः घग्गर नदी में मिल जाता है। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आ सकता है, ये क्वेश्चन भी अलग तरह का है। एक अन्य नाले का नाम सुकर या सकरा है। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाला है, किस नदी से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं राक्षी नदी के बारे में। दो चार लाइन है क्योंकि ये पीछे एचसीएस में आया हुआ था, इसलिए इसको भी हमने ऐड कर दिया कि राक्षी नदी इसकी सहायक नदी है घग्गर नदी की, जो कि एक बरसाती नदी है। यह यमुनानगर के बिलासपुर गांव शाहपुर से निकलती है। राक्षी नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई लाडवा नामक स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है। आगे बात करते हैं मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है। इसके बारे में बात करते हैं कि मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल से निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के धरतीधर पहाड़ियों के दक्षिण ढाल से। आगे बात करते हैं मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों मारकंडा नदी प्रवेश करती है अम्बाला से। याद रखिएगा काफ़ी नदियाँ हैं जो यमुनानगर से प्रवेश करती हैं, लेकिन यही एक मात्र नदी है जो कि अम्बाला से प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं मारकंडा नदी पेहवा, पेहवा का पुराना नाम अरुणायक गांव था, कि पेहवा में सनीसा झील में सरस्वती नदी में मिलती है। कि किस झील में मिलती है या किस नदी में मिलती है? मारकंडा नदी सरस्वती नदी में मिलती है। आगे बात करते हैं मारकंडा नदी अम्बाला से दक्षिण की ओर बहती हुई कुरुक्षेत्र में दक्षिण पश्चिम दिशा धारण कर लेती है। मारकंडा नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारकंडा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये आपकी 3 नदी हैं, रण नदी, बेगना नदी, नकटी नदी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं चेतांग नदी की। यह नदी सरस्वती नदी के समांतर बहती है। चेतांग नदी यह शिवालिक पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती है। आगे प्राचीन काल में चेतांग नदी घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। प्राचीन काल में पुराने समय में जो चेतांग नदी है चेतांग, ये घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। सीचवाल गांव चेतांग नदी के किनारे स्थित है। सीचवाल गांव जो सीचवाल सभ्यता है वो आपके चेतांग नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा डी ग्रुप में। टांगरी नदी, आगे बात करते हैं टांगरी नदी के बारे में। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी मारकंडा एवं सरस्वती की सहायक नदी है। यह मुलाना के पास में मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नदियों के बारे में। आगे हम इसका थोड़ी देर में तीसरा पार्ट और अपलोड कर देंगे, तो आप इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपको कमी लगी हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या हमसे भी गलती हुई हो, तो आप कृपया कमेंट करके हमें बताइए, हम आगे के लिए सुधार ज़रूर करेंगे। और आप अपने चैनल बाबा जी के पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। थैंक यू सो मच।